इस मजमे के दरमियान में खड़े होकर पूछना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों से कि जब मालेगांव का जजमेंट आया, 9 बच्चों को कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, क्या कार्टेल, क्या बीजेपी, क्या शिवसेना उस फैसले का वेलकम करती? क्या कांग्रेस, एनसीपी उस फैसले का वेलकम करती है? हम पूछना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी पॉलिसी क्या है? मुझे 2006 आज भी याद है, जब बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। उस बम ब्लास्ट के बाद मैंने जाकर वजीर आजम हिंदुस्तान उस वक्त के मनमोहन सिंह साहब से मुलाकात की। उनसे जाकर कहा कि हो नहीं सकता कि हम हमारी मस्जिद में बम लगा दें, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझसे कहा गया, एक मरतबा आप महाराष्ट्र के उस वक्त के मरहूम माने जो साबिका चीफ मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात कर लीजिए, वो आज दुनिया में नहीं है। उनसे मुलाकात किया, कांग्रेस के बड़े बड़े एनसीपी के लीडर मौजूद थे, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात करने को जा रहा था। मुझसे कहा गया उस मीटिंग हॉल में आपको नहीं मालूम, हमारे पास एविडेंस है, हम मालेगांव के 9 बच्चों को सजा दिलाएंगे, इन्होंने किया। मैंने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम नौजवानों के मुस्तकबिल से ना सिर्फ खेल रहे हो, बल्कि तुम ना सिर्फ मालेगांव को बदनाम कर रहे हो, बल्कि तुम हिंदुस्तान के उन तमाम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? एक एक दिन उनके लिए एक तकलीफ का दिन गुजरा होगा। वो बच्चों, 9 बच्चों में से एक तो इंतकाल हो गया, एक दुनिया में भी नहीं रहा कि जिंदगी में उसको खुशखबरी मिल जाती कि जो झूठा इल्जाम उस पर लगाया गया था कि मस्जिद के सामने बम ब्लास्ट करने का, मगर आज दुनिया में नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूं तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, उस वक्त के आईपीएस ऑफिसर से नाम लेकर कह रहा हूं, उस ऑफिसर का नाम जनाब रघुवंशी था। मिस्टर रघुवंशी, तुम तो आज पूना में आराम से अपने एयर कंडीशन कमरे में सो रहे होगे, मगर मुझे यकीन नहीं आता कि तुमको आराम से नींद आती होगी रात में, क्योंकि अगर इंसानियत तुम्हारे सीने में जिंदा है तो तुमको वो इंसानियत तुमको मजबूर करेगी कि तुम आवाम के सामने आकर कहो कि हां मुझसे गलती हुई है। अगर जिंदा है इंसानियत तो आकर कह दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। जब बच्चों को ट्रायल कोर्ट ने सजा दी तो मिस्टर रघुवंशी टीवी चैनल पर थे, बोल रहे थे मैं ऐसा किया, ये किया। आज जब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं है इन्वॉल्व, तो अपने घर में जाकर दरवाजे बंद करके, पर्दे हटा के, सेलफोन को बंद करके, लैंडलाइन को बंद करके, इंटरनेट को निकाल के, सब चीज बंद करके खामोश बैठे हैं। याद रखो, ये बच्चों की मासूमियत, ये बच्चों की से नाइंसाफी इंशाअल्लाह ताला, अगर आज आप माफी नहीं चाहेंगे तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। मुझे अफसोस इस बात का होता है, गुस्सा भी आता है कि बच्चे तो जिंदगी के अपने 5 साल खो दिए, उनकी माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, उनके बहनों पर, उनकी बीवियों पर, उनकी औलाद पर क्या गुजरी होगी। हिंदुस्तान पर अगर हुकूमत करने वालों मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आप जवाब देंगे इसका? ठीक है, तुमने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि सऊदीन ओवैसी फुला है, ओवैसी फुला है, ओवैसी ये है। ठीक है, दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान मैं हूं, मैं मानता हूं। तुम तो दूध के धुले हुए हो ना, तुम तो पापी नहीं हो। ठीक है, मैं पापी हूं, मगर अगर तुम राजा हरिश्चंद्र की जायज औलाद हो तो बताओ फिर ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है हम पर? कांग्रेस पार्टी के लोग खामोश हो गए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि मालेगांव के फैसले के बाद इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आकर माफी चाहना पड़ेगा?
नहीं माफी चाहेंगे। अरे जो आदर्श पर नहीं माफी चाहे बच्चों से क्या माफी मांगेंगे। वो आदर्श की बिल्डिंग बंबई में बनाई गई, यही कांग्रेस के दौरे इख्तियार में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते कि राष्ट्रवाद नहीं है। डिस्काउंट सेल पर जीन्स, ट्राउजर्स वगैरह ओल्ड सिटी में तशरीफ लाइए हमारे शोरूम पर। हमारा पता है रिच कलेक्शन, मादन्ना पेट, ईदगाह रोड, हरमैन होटल के सामने। 9700591868 पर कांटेक्ट करें।